जुरासिक पार्क वीडियोस तो आपने देखा होगा, कई बार मूवीज तो देखा होगा। तो जुरासिक पार्क के डायनासोर के वक्त की लकड़ियां हैं जो ज्वालामुखी के है 4 डिस्ट्रिक्ट थे। यहाँ पे गोड्डा, दुमका, साहिबगंज और पाकुड़ संयुक्त रूप से राजमहल की पहाड़ियां जो है इन चारों डिस्ट्रिक्ट में फैली। ये देखिएगा, इस पत्तियों के निशान यहाँ पे देखने को। उस सबके पीरियड्स में क्या क्या फॉर्मेशंस हुआ वो सारी चीजें यहाँ पे देख। इन द सेंस कि कुछ और भी हुआ, उसके बाद फिर कुछ उल्का पिंड टकराया, फिर कैसे फॉर्मेशन से। जय बजरंगबली, मतलब इतनी भारी है, इतनी। हे गुड मॉर्निंग गाइज, और स्वागत आप सबों का एक और नई जगह से, एक नए ब्लॉग से। इस वक्त मौसम बहुत ही धुंध छाई हुई है यार, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश का मौसम है। और ये जबकि ठंड का टाइम है। 284 दिन हो गए झारखंड पैदल यात्रा का। दोपहर का वक्त हो रहा है, बट मौसम कुछ इस प्रकार है जैसे कि सुबह हुई है। इस वक्त मैं वैसे फॉरेस्ट डिवीज़न में हूँ और इसीलिए कई सारे गाड़ियों की आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे, क्योंकि मैं फॉसिल पार्क आया हूँ। और फॉसिल पार्क में जहाँ मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ आजकल, अब ऐसे गाड़ियाँ भी आपको मिलेंगी। इसलिए मैं इस वक्त फॉसिल पार्क मुंडो प्रखंड साहिबगंज जिले में हूँ। और मैं आपको बता दूँ, साहिबगंज जिले से इस वीडियो को शूट करने के तत्पश्चात अंतिम में मैं यहाँ से बोरियो होते हुए बरहेट नामक जगह की ओर से होते हुए बठरवा से होते हुए मैं पाकुड़ को प्रवेश करूँगा। कुछ और भी बताऊँ मैं, उसके पूर्व में बताऊँ कि साहिबगंज जिला हिस्टोरिकल तो है ही, काफ़ी इतिहास पुरानी है यहाँ की। जिन जगहों से गुजर रहा हूँ कई सारे फॉसिल्स मिलते हैं। फॉसिल्स मतलब अवशेष जो जीवाश्म होते हैं, बहुत पुराने, मतलब 10,000 साल पुराना जो भी चीज़ें हो गया, जो पुरानी चीज़ें आपको मिल गई, जीवाश्म कहलाती है। पादप जिस जीवाश्म जो है इन जगहों पे काफ़ी भरपूर मात्रा में है। तो उन्हीं चीज़ों को आज हम देखने के लिए जा रहे हैं और हम आपको भी दिखाएंगे कि ऐसा कहा जाता है कि ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, 17 ज्वालामुखी कभी फटी हुई थी इस जगह पे, और उसके वजह से यहाँ राजमहल की पहाड़ियों का निर्माण हुआ था। मोती झरना तो आपको याद होगा ना, वहाँ की भी मैंने जो ब्लॉग बनाई वहाँ पे भी मैंने बोला कि यहाँ की पहाड़ियाँ दिखने में कुछ एक अलग लेवल की लगती है। और खास करके पहाड़ियों में उगे हुए पेड़ पौधे, मतलब प्री हिस्ट्रीज की चीज़ें जो है वो यहाँ से संबंधित है। तो चलिए अब हम चले उन जगहों को देखने के लिए जहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे फॉसिल्स, पादप जीवाश्म। चलिए, और देखने के क्रम में, जानने के क्रम में हम इस बात को भी डिक्लेयर करेंगे कि आखिर क्यों इतने जरूरी हो जाते हैं और क्या उनका इम्पोर्टेंस है अभी के टाइम पे फॉसिल्स का। तो सारी बातें जो है वो हम पहुंचने के बाद फॉसिल्स के दर्शन भी करेंगे, देखने के तत्पश्चात जो है उस फॉसिल के बारे में जानेंगे भी। उसके बाद इस फॉसिल पार्क में कैसे पहुंचना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ बात करेंगे हम कि यहाँ पे आएँ तो कहाँ रहें, क्या खाएं, कैसे जाएं, सब कुछ। कहते हैं कि अतीत के पन्ने जो है वो बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ। और कई सारे लोग जब भी कोई रिश्ते बनाना चाहे तो अतीत को भुला देना चाहते हैं। कभी कोई कुछ पढ़ना चाहता है तो अतीत में उसने क्या पढ़ा उसको भुला देना चाहता है, उसकी प्री हिस्ट्री क्या रही थी, उन चीज़ों को लेकर के, बचपन में किन चीज़ों में रमता था, बचपन में किन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता था, उन चीज़ों को भुला दिया जाता है। मेरा मानना है ये कि अगर हम उन चीज़ों को भी इंक्लूड करते जाएँ कि हिस्ट्री आखिर क्या रही थी, अगर उन चीज़ों पे थोड़ा सा काम किया जाए तो हमारा जो आज है ना वर्तमान, वो बहुत अच्छा हो सकता है। उस पर क्या कह सकते हैं कि एनालिसिस करके हम चीज़ों पे अच्छे से वर्क कर सकते हैं। साहनी साहब इसी पे काम करें और हमारे झारखंड के इस क्षेत्र में जो है उन्होंने काम करा। और आज हमारे पास है फॉसिल पार्क। 120 मिलियन साल पहले की कहानी हमारे झारखंड में जो है वो हो रखी थी। उस वक्त जो कहानी हुई थी उसकी वजह से आज हम जिस जगह पे विचर रहे हैं, जिस जगह पे घूम रहे हैं, तकरीबन 95 एकड़ में फैला हुआ ये फॉसिल पार्क कहीं ना कहीं BSIP की देन है, उन्हीं की देन है। जिस प्रकार से यहाँ पे एक बोर्ड जो हमें बताती है क्या कुछ है इसके बारे में, तो यह है प्रोफेसर बिरबल साहनी, पुरावनस्पति शास्त्री। आपको बता दूं वो 1932 में इन जगहों में आते हैं और इन जगहों में 120 साल पुराना तकरीबन जुरासिक पार्क, वीडियोस तो आपने देखा होगा, कई बार मूवीज तो देखा होगा। तो जुरासिक पार्क के वक्त जो भी डायनासोर थे, उस डायनासोर के वक्त की जो लकड़ियां हैं, जो ज्वालामुखी के दहकने से कुछ चीज़ें घटी थी, अफ्रीका और जो अमेरिका है जो टुकड़े हो गए थे उस वक्त, ऑस्ट्रेलिया में, भारत के कुछ भाग में। तो उस वक्त की कहानी है, समकालीन कहानी। उस वक्त से जो है यहाँ पे वो लकड़ियाँ जो उस वक्त थी कहीं ना कहीं मौजूद है और हमें दिख रही है जीवाश्म के रूप में। ये है पादप जीवाश्म, 120 मिलियन साल पहले की लकड़ियाँ, पेड़ों की मोटी मोटी शाखाएं आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से दिख रही है।
और 2-3 जगह ऐसे चिन्हित है इस जगह में, इस पूरे 95 एकड़ क्षेत्र में। राजमहल की पहाड़ियों में हम घूमने लग रहे हैं इस वक्त और चीज़ें जो है वो महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। यार जब भी मैं गूगल खोलूं, सबसे बुरी बात मुझे क्या लगती है मैं बताऊं, कि जब भी मैं गूगल खोलूं, उस गूगल खोलने के दरमियान कहीं भी झारखंड के इन चीज़ों को जिक्र किया ही नहीं जाता है। 1.5 मिलियन साल पहले की चीज़ें दिखाई जाएगी, 50-60 मिलियन वर्ष की चीज़ों को जो है ऊपर करके रखा जाएगा, बट हमारे यहाँ 120 मिलियन वर्ष पुराना कुछ चीज़ है तो उसको ऊपर कैटेगरी में जो है जगह ही नहीं मिला। क्या है यार, झारखंड के लोग भी जो हैं ऐसे हैं ना कि आवाज़ नहीं उठाना चाहते इन चीज़ों को लेकर के, और मैं झारखंड के इन चीज़ों को दिखाने में जो तत्पर हूँ। मेरा झारखंड मेरा घर। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए हम थोड़ा सा और जाने उन पादपों के बारे में, उन डायनासोर के वक्त की समकालीन जो घटनाएं घटी थी उसके बारे में, और ये बहुत ज़रूरी क्यों हो जाता है, इन जगहों को पता लगाना क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्रोफेसर बीरबल साहनी ने बताया था कि अगर इस जगह के बारे में पता चल जाती है, अगर मैं सर्च करूं और इसके बारे में अगर हमें अच्छा से पता चल जाता है, तो वनस्पति काल में, वनस्पति जीवन में, वनस्पति के विभाग में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि हम पेड़ पौधों के बारे में ज़्यादा कुछ समझ पाएँ और उनके जीवन को और थोड़ा बेहतर बनाया जा सके। क्योंकि पेड़ पौधे अगर नहीं है तो हमारा पृथ्वी भी नहीं है, जाहिर सी बात है। इसीलिए मैंने अतीत की बात करा था कि अगर अतीत को हम जानेंगे तो हम अपना आज का वर्तमान ठीक कर सकते हैं, उन चीज़ों को जो है वो किया जा सकता है, उनका जीवन काल समझा जा सकता है, और जीवन काल को समझते हुए बहुत सारे पेड़ पौधे जो है ना उस पर काम, शोध जो है वो किया जा सकता है। 2002 में इस जगह पे जो है वो इस पार्क को घोषित कर दिया गया, जो कि मंड्रो फॉसिल पार्क के नाम से जाना जाता है। राजमहल की ये पहाड़ियाँ जो हिस्सा है 4 डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ पे गोड्डा, दुमका, साहिबगंज और पाकुड़, संयुक्त रूप से राजमहल की पहाड़ियाँ जो है इन चारों डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है। संथाल परगना की राजमहल की पहाड़ियों की भी एक अलग कहानी है। जब हुल विद्रोह हुई थी उसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे, बट हम इस क्षेत्र से निकलते हुए, बट क्या ही अद्भुत जगह में आ गया हूँ फॉसिल पार्क, जहाँ पे मैंने जो ये लकड़ियों की पेड़ों को टहनियाँ जो आपको दिखाया वो स्वच्छ रूप से आपको दिखती है कि हाँ भैया कुछ थी, बहुत पुरानी काल की, और पत्थर थे वो, बाकायदा वो लकड़ी के टुकड़े नहीं थे, पत्थर थे वो, आकर के आपको महसूस हो जाएगी देखने के बाद। पर इसके साथ मैं बताना चाहूँ कि इस पूरे 95 एकड़ क्षेत्र में कहीं ना कहीं हर जगह लगभग कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जो कि फॉसिल्स है। एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था कि किस प्रकार मैंने आपको कटघर में अनाजों की फॉसिल्स दिखाया था, मतलब वो अनाज जो है पत्थर के रूप में थे, चावल, दाल, चने, पिस्ता, बादाम। अगर उस वीडियो को भी आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। वैसे मैं चलते चलते क्षेत्र के दूसरे हिस्सों में जा रहा हूँ जहाँ पे और भी फॉसिल्स जो है वो हमें देखने के लिए मिलेंगे। चलते चलते इसी फॉसिल पार्क में एक दैविक स्थान भी देखने के लिए मिलता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे काफ़ी ट्राइब्स जो है वो रहती हैं, लाइक पहाड़िया, संथाल, उरांव समाज के लोग, और उन्हीं लोगों ने कई बार इन फॉसिलों को पूजा करना स्टार्ट करा, और इसके बारे में यहाँ पे जो है संथाल लैंग्वेज से लिखी गई। कई मायनों में हमारे फॉसिल्स, हमारे प्रकृति में बसे हुए ये जो दुर्लभ चीज़ें हैं वो बची हमारे पूजा पद्धति की वजह से। मैं बताना चाहूँ आपको कि हमारे सनातन संस्कृति में लगभग हर एक चीज़ की जो है पूजा पाठ की जाती है। कुछ भी हम पा गए तो पूजा पाठ होएगा। तो बिल्कुल उस प्रकार से सभी आदिवासी भाई बहनों ने जो है वो मिल करके इस जगह पे, इस स्थान में देवस्थान मान करके इनकी पूजा करनी प्रारंभ कर दी। आप देख सकते हैं कि वो सारे फॉसिल्स हैं, बिल्कुल लकड़ियों की कटी हुई लकड़ी के जो गुटके लगते हैं उस प्रकार आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और बिल्कुल वो सारे फॉसिल्स में जो है उन्होंने पूजा करना स्टार्ट करा। और कहीं ना कहीं मायनों में मैं ये कह सकता हूँ कि इन्हीं चीज़ों की वजह से ये चीज़ें जो है प्रकाश में आई भी कि आखिर भाई किस चीज़ की पूजा हो रही है और क्या कुछ है। तो सामने से बिल्कुल लकड़ी पता चलती है, बट वो है पत्थर की। चलते चलते ये जो पत्थले मुझे दिखने को मिल रही है ना, ये पत्थले भी कहीं ना कहीं मुझे लग रही है कि उसी ज़माने की होगी, क्योंकि लेटराइट मिट्टी की तरह जो है वो प्रतीत हो रही है देख करके। चलिए तो दूसरे छोर में हम आ चुके हैं जहाँ पे एक बार फिर आपको कुछ पढ़ने के लिए मिलता है। मैं बस ऑटकर साहब के बारे में कहना चाहूँ कि इन्होंने भी इस जगह पे आकर के जो है कई सारे चीज़ें जो है उन्होंने पता करा, और तकरीबन कुछ 16 प्रजाति जो है पौधों की उन्होंने ढूंढा इस जगह पे। अभी भी आप यहाँ पे एक बार फिर जो है वो देख सकते हैं कि किस प्रकार जीवाश्म, पादप जीवाश्म हमें देखने के लिए मिलती हैं, फॉसिल्स, जो कि पेड़ की भांति लग रही कि तने हैं, मोटे मोटे तने हैं, और कुछ मेरे हाथ में एक पत्थर है जिसको हम बजा के देखेंगे तो ये देख सकते हैं आपको पत्थर की भांति जो है वो महसूस होगी, सुनाई देगी।
वैज्ञानिक भाषा में इसे आरंभिक क्रेटेशियस काल के पौधे माने जाते हैं, जिसको सोने की खान भी माना जाता है। खुद में इन चीज़ों को देख करके जान करके मतलब वाइब्स जो है वो क्रिएट हो रही है, क्या ही बताऊँ मैं। आपको आना चाहिए। चलिए हम आपको म्यूजियम साइड लेकर के जाएं और चीज़ें और भी उनके बारे में जो है इस पार्क के बारे में बताएं आपको। वैसे इस जगह पे एक पार्क का भी निर्माण किया जा रहा है ताकि बच्चे कपल्स जो है वो थोड़ा घूम सकें, आप खेल सकें। और यहाँ से राजमहल की पहाड़ियाँ दिखाई देती है, बट शर्तें जो है यहाँ पे मौसम थोड़ा सा साफ़ हो। मौसम तो ख़राब हो चुका है वास्तव में। तो हम चलते चलते फॉसिल पार्क के ना मेन दरवाजे में आ चुके हैं। मैं बताऊँ कि इधर से ही होते हुए मैं 283वें दिन को जो है वो प्रवेश करा था, क्योंकि मैं जब निकलूँगा यहाँ से तो इस ओर से नहीं निकलूँगा। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ के बारे में भी बता दूँ। जब आप इस जगह पे आते हो, आपकी सुविधा के लिए एक बोर्ड तैयार कर दिया गया है जहाँ पे हर एक चीज़ जो है वो दर्शा दी गई कि कहाँ कहाँ पे आपने क्या देखना है। ये सड़कें भी हैं और वहाँ पे फॉसिल सेट 4, फॉसिल सेट 3, फॉसिल सेट 1, फॉसिल सेट 2, ये सारे आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। तो एक साइज मैप भी मिलती है जब आप यहाँ से घुसो। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़े और कुछ फ़ोटो भी क्लिक करवा लीजिए, जिसको इंस्टाग्राम में स्टोरी में मैंने लगाना है। और आपको बताऊं कि आगे में मुझे रेस्ट हाउस मिलेगा, आगे में मुझे कैंटीन मिलेगा और आगे में मुझे मिलेगा वो म्यूजियम जहाँ पे चीज़ें जो है और विस्तार से बताई गई हैं, दिखाई गई हैं। और ये भी बता दूं मैं कि अगर आप यहाँ पे आएँ तो अगर आप यहाँ पे रहना चाहें तो क्या कुछ लगेगा आपको चार्जेस, तो जाऊँ मैं रेस्ट हाउस के पास और उसके बाद इस बारे में जो है डिस्कशन करूँगा। और उसके बाद बहुत सारी कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं बांटना चाहता हूँ, वो अगले दिन हम बांटेंगे यहाँ से निकलते हुए। जी तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं म्यूजियम के पास और म्यूजियम कुछ इस प्रकार से दिखता है यहाँ का। तो इस वक्त मैं जिस भैया के साथ जा रहा हूँ वो स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, मतलब उन्होंने जियोलॉजी से MSc करा है, मतलब मास्टर इन साइंस। ये बड़ा ही अद्भुत बात है और इसीलिए इनको यहाँ पे रखा गया काम में। भैया आपका नाम क्या है? लक्ष्मण मुर्मू नाम है आपका। इसी गाँव के हैं? हाँ, आस पास के। ओके, तो भैया हमें फॉसिल्स दिखाएंगे और यहाँ पे भी रखे हुए हैं बहुत। करोड़ साल पहले पेड़ हुआ करते थे। अच्छा अच्छा। तो अभी इसमें दबते दबते हाँ हाँ ऑक्सीजन को नहीं मिला, इसको खनिज पदार्थ मिला। अच्छा। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मात्रा में सिलिका पाया जाता है। सिलिका? सिलिका नहीं। अच्छा, उसी की वजह से जो है संगमरमर के जैसे लग रही है। ये देख सकते हैं लीफ फॉसिल। अच्छा, ये पत्ती का निशान है। पत्ती का निशान है ना? ये देखिएगा, इस पत्तियों के निशान यहाँ पे देखने को मिल रही है हमें। ये पत्तियां भी दब गई थी जी विदरिंग द्वारा। हाँ। इसमें अगर तोड़ेंगे तो और नीचे भी पत्तियां मिलेंगी, दबी हुई पत्तियां मिलेंगी। अच्छा। और इसमें ये है पेड़ का टहनी या डाली बोल सकते हैं। डाली बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे दबा हुआ डाली भी दिख रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डाली भांति वो जो है वो प्रतीत हो रहा है। हालांकि ये भारी बहुत अच्छा है। ये जी जी जी, ये रॉक बन गए। हाँ, ये रॉक बन गया ना, रॉक कैसे। इन फसलों को देख करके कैसा लग रहा है मुझे सच में कि अब भी लकड़ी काट करके यहाँ पे रखी गई होगी। ये देखो इतनी मोटी मोटी और बिल्कुल उसी की भांति, बट अंतर यही है कि ये अब पत्थर बन गए और काफी ठंडी लगती है। तो ये सारे इसी के भाग है ना? अच्छा, कितनी ही अद्भुत कहानी देखने को और जानने के लिए मिली कि मतलब जब यहाँ पे सुनता हूँ 17 ठो लाव जो है ना वो ज्वालामुखी यहाँ पे फटी थी 17 बार, 17 टाइम कुछ ऐसी फटी कि जिस टाइम जो थी पेड़ पौधे वो दबते गए, उसको ऑक्सीजन मिल नहीं पाया कि वो सड़े। और उसके क्रम में क्या है कि आज वो हमें पत्थर के रूप में दिखते हैं। और वो जो मैंने पत्ता वाला आपको दिखाया वो कुछ इस प्रकार से, जैसे कि इस जगह पे भी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पत्थर में ही पत्ते जो देखने के लिए मिल रहे थे उस प्रकार से वो यहाँ पे देखने के लिए मिला हमें। दिवालें देखिए, झारखंड की संस्कृतियों को बयां करती है दिवालें। और इस वक्त हम प्रवेश करने जा रहे हैं म्यूजियम में। इसके साथ हमें एक हॉल में प्रवेश करवाया जाता है और हॉल में शायद कुछ जो चीज़ें हैं वो दिखाई जाएंगी। थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा आपको और बाकी बात मैं देखूंगा। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ तक जरूर आना। लेकिन असली कहानी कब शुरू हुई? एक्सटिंक्शन मुख्य रूप से दो कारणों की वजह से हुआ था, जिसने विशालकाय डायनासोर्स और दूसरे जीवों की लाखों प्रजातियों को खत्म कर दिया। सबसे पहले आज से तकरीबन जो वाली कहानी अगर मैं बात करूँ तो इतनी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जानने के लिए। यहाँ पे टेलीविजन भी लगाए गए हैं और क्या ही तकनीक लगाई गई है। चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जहाँ से जीवन प्रारंभ हुई है, इवन जहाँ से पृथ्वी का जो निर्माण हुआ था, कैसे कुछ चीज़ें थी, वो सब कुछ जो है वो इस जगह पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बहुत विशेष तरीके से समझाए गए हैं भाई साहब। राजमहल के जीवाश्म के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे कौन कौन से फॉसिल्स मिल जाते हैं। इसके साथ उन क्षेत्रों में फॉसिल्स हैं रखे हुए हैं। इन जगहों पे कौन कौन से पेड़ थे उस वक्त, कैसे कैसे पेड़ यहाँ पे डूबे हुए थे, मतलब
दबे हुए थे वो सारी चीज़ें दिखाई गई थी। इस पेड़ की प्रतिकृति रखी गई है थोड़ी सी एक स्टेचू टाइप से बना करके, और भैया का कहना है कि ये जो फॉसिल है ये फॉसिल उसी पेड़ की है। तो बहुत सारी चीज़ें जो एडवांस लेवल की यहाँ पे देखने के लिए और जानने के लिए मिलती है। एक पोर्शन में दिखाना चाहूँगा जिसमें आपको पीरियड्स समझ में आएगा कि कितने पीरियड्स हुए थे, और उस पीरियड्स को यहाँ पे बेहतर तरीके से टेबल के थ्रू जो है वो बताया गया है। इसके साथ बताया गया है यहाँ मिलियन ऑफ ईयर्स बिफोर प्रेजेंट्स कुछ चीज़ें जो बहुत जरूरी है आपको देखने और जानने के लिए। राजमहल फॉसिल्स जो है क्रिटेशियस टाइम का था, और ये कुछ भैया ने मुझे बताया, सब कुछ नरेट करके बताया उस सबके पीरियड्स में क्या क्या फॉर्मेशंस हुआ वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल गया मुझे। और मिल गया मुझे यहाँ पे पृथ्वी के निर्माण की चीज़ें, जहाँ पे आप ये समझ सकते हैं वो भी छू छू करके कि देखिए कभी आग हुआ करता था, आग का गोला, एंड इन द सेंस कि कुछ और भी हुआ, उसके बाद फिर कुछ उल्का पिंड टकराया, फिर कैसे फॉर्मेशन हुआ कि कभी पानी का निर्माण उल्का पिंड की वजह से ही हुआ। तो ये सारी चीज़ें मुझे म्यूजियम में देखने के लिए जानने के लिए मिल गया, और वर्तमान टाइम में पृथ्वी कुछ इस प्रकार से है। और फिर वो सारे फॉसिल्स, उन सारे फॉसिल्स में हम क्या कुछ देख सकते थे, मैंने आपको दिखाया कि कुछ किस प्रकार पत्ते दबे हुए थे, जिस अभी देख पा रहे हैं आपने कि किस प्रकार पत्ते दबे हुए थे। मतलब उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, एक करके जो है वो जो ज्वालामुखी फटी। उसके बाद कुछ यहाँ पे दिखाया गया कि किस प्रकार जो है वो कार्य होता है। जब भी भूवैज्ञानिक होते हैं वो कभी शोध करते हैं, सर्च करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से पत्तों की डिज़ाइन यहाँ पे बता करके दिखाई गई है। ये चीज़ें देखने में अपने आप में एक अनोखा एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे भी कुछ एक ये ओरिजिनल लकड़ी है, उसके बगल में वो लकड़ी रखी गई है जो जीवाश्म से प्राप्त है। जैसे मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये पर्जिन वुड से, इसमें लकड़ियाँ हाथ से छू सकते हैं, टक 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 बजता है, और ये मतलब है वेरेबल है, बेयर कर सकते हो, उठा सकते हो। बट इसी प्रकार से जो है वो बनी हुई है वहाँ पे, और उसको आप देखोगे तो भारी, इतनी भारी है भाई साहब, उसको छूना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। भाई साहब इसको मैंने उठाया है और क्या एक्सपीरियंस है, माँ कसम, जय बजरंगबली। मतलब इतनी भारी है क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इसका जो है वो मतलब बन चुकी है पत्थर के रूप में, हालांकि ये लकड़ी ही थी कभी। तो चलिए कैसे उठाइएगा, और ये एक्सपीरियंस तगड़ा रहेगा, जीवन भर नहीं भूलने वाला हूँ। ये समझाया गया कि एक पीरियड के बाद कैसे डायनासोर का अंत हुआ था, मतलब एक पीरियड का अंत हुआ था, तो इसमें पेड़ और वो डायनासोर्स वगैरह सब कुछ थे। उसके बाद फिर भैया बता रहे हैं कि उसके बाद एक काल आया कि पानी में दब गए, पानी में दबने के बाद फिर धीरे धीरे काल बदला, इतने नीचे चले गए, वहाँ पे पानी और जीवाश्म दोनों था, और उसके ऊपर जो है प्राकृतिक अपना एक रूप ले चुकी थी। वो दूसरा फेज में जब हम लोग एक पीरियड चेंज हो गया, और जब मानव सभ्यता आई तो उसके बाद वो खुदाई में वो सारे जो आप देख सकते हैं कि वो प्राप्त किया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों से एक चीज़ समझा जा सकता है कि लाइफ कैसे चीज़ें करी, हमारी लाइफ कैसे। हे जौहर गाइस और गुड मॉर्निंग आप सबको। आज 285 दिन झारखंड पैदल यात्रा का 284वें दिन को मैंने इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहा था। 283वें दिन के शाम को मैं यहाँ पे आया था, और पीछे मेरे आप देख रहे हैं रेस्ट हाउस, एकमात्र जगह जो छूट गया था मेरे इस फॉसिल पार्क के ब्लॉग में। क्योंकि जब भी आप यहाँ पे घूमने के लिए आते हो ना, तो मुझे लगता है कि तकरीबन 1 से 2 घंटे से ज़्यादा ही लग जाएगा यार, 2 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा पूरे फॉसिल पार्क को घूमने में। म्यूजियम जो है ना, जब आप ऊपर जाएंगे म्यूजियम में घूमने के लिए, नीचे एक शॉप चलती है, और ऊपर जो घूमने का कार्यक्रम है आपका, मुझे लगता है वहीं पे आपको 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से कुछ जानना चाहते हैं तो। इसीलिए 2 घंटे वहाँ पे हो गए, और पूरे पार्क को घूमने में फॉसिल्स खुद से ढूंढ करके देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उन चीज़ों को जानने में आपको तकरीबन जो है वो 3 से 4 घंटा लग जाएंगे। और अगर आप दूर से आते हो, लाइक रांची से आते हो, लाइक बोकारो, धनबाद वगैरह से आते हो, तो मेरा ये मानना है कि यहाँ के रेस्ट हाउस में आप रुक सकते हो आराम से, क्योंकि यहाँ आना फिर 4 घंटे घूम के फिर जाना, उससे अच्छा यार रात को आओ, दोपहर तक, दोपहर में यहाँ पे सारी जगहों पे घूम लो, रात को यहाँ पे रुक जाओ, सुबह यहाँ से चले जाओ। तो चलिए हम इस रेस्ट हाउस के बारे में क्वालिटी बताएं आपको, और यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे रहने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। इवन अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप यहाँ पे ऑर्डर भी कर सकते हो कि मुझे ये खाना है वो खाना है बोल करके, तो यहाँ पे कुक रहते हैं, वो आपको खाना खिलाते हैं। किचन है सामने, आप देख सकते हो। ये एक गार्डन है जहाँ पे आप घूम सकते हो। रूम्स कॉटेज टाइप से बने हुए हैं, इधर है रूम, बहुत सही है यार। मैं एक रात यहाँ पे आया हुआ था, यहाँ पे आकर के ठहरने की जो रेट है पर नाइट की यहाँ पे, तो 1500 रुपये के आसपास है। इसके लिए आपको यहाँ पे अखिलेश सर जो कि यहाँ के फोस्टर हैं, उनसे बात करनी पड़ेगी। चलिए तो अब हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि आज 250वां दिन है, डे नंबर 285 की। एक विशेष बात बताओ, मैं जैसे जैसे गुजर रहा हूँ ना, वैसे वैसे मैं इसको नोटिस कर रहा हूँ, जितने भी बोर्ड्स हैं उस बोर्ड में ना संथाली भाषा से इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। जैसे नवग्रह वाटिका है, अभी हिंदी में अगर आप जानना चाहो संस्कृत में तो यहाँ पे है,
गाइस मैं यहाँ से निकलूँ अखिलेश सर से मिलते हुए, उससे पूर्व मैं आपको यहाँ पे बड़े ही फेमस और जो चलन में चलती है खाने के लिए, उससे मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। ये सभी भैया लोग यहाँ पे कार्यरत हैं, काम करते हैं। और ये देखिए नाश्ता में यहाँ पे जो है, चूँकि बंगाल का इलाका पड़ता है तो मूढ़ी कुछ इस प्रकार से मिलती है। इसमें पकौड़ी और क्या क्या होता है इसमें? इसमें जो है मूढ़ी है, घुगनी है, पकौड़ी है। जनरली पकौड़ी मिलता है ना इसमें। हाँ, तो आ गया हूँ ऑफिस और ये है अखिलेश सर। इन्होंने यहाँ पे परमिट करा था कि मैं यहाँ पे रुकूँ। थैंक यू सो मच सर। अब हम यहाँ से सर से आज्ञा लेंगे और इस जगह से जो है वो निकलेंगे। ठीक है सर, आज्ञा दीजिए कि मैं निकलूँ अब, है ना। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे होस्ट करें। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच सर। यात्रा सफल हो। थैंक यू भैया, आप लोग को भी, है ना। आप ही लोग से मिलेंगे आकर के। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, बाय आप लोग को, है ना। ठीक, चलिए अब हम मिले, बोरियो की ओर जाए और बोरियो से होते हुए हम बरहेट। मैं आपको बताऊं कि संथाल विद्रोह इन जगहों से प्रारंभ हुई थी और राजमहल के पहाड़ियों की जो है वो कहा था, अगर हम संथाल विद्रोह के बारे में जिक्र ना करें तो वो अधूरी रह जाएगी। ठीक है बाय, है ना। कभी ये जगह जो थी ना वो वीरान हुआ करती थी और अखिलेश सर जो दुमका के रहने वाले हैं और यहाँ के फोर्स्टर्स है, वो जब यहाँ पे 7 साल पहले आए तो ये जगह जो है थी बिल्कुल वीरान सी जंगल के बीच में। बहुत कम लोग ही जानते होंगे इस जगह को। हालांकि 2002 से इस जगह की चिन्हित बड़े लेवल पे की जा रही थी, बट कहीं ना कहीं वो सारे लोग जो इस जगह में खास करके कार्यरत हैं, उन लोगों ने इस जगह की दिशा जो है वो बदल दी। एक और अमेजिंग बात बताऊँ, जिस सड़क से मैं चल रहा हूँ ना वो दरअसल एक बॉर्डर है। इस सड़क के उस ओर आप गोड्डा डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, इस सड़क से इस ओर आप साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं। और ऐसा तकरीबन मेरे साथ कुछ इन सड़कों में बोरीजोर नामक एक जगह है, वहाँ तक होगी 7 किलोमीटर दूर तक, कि मतलब एक बॉर्डर में मैं चल रहा हूँ। बीच रास्ते में मुझे हिचाइकिंग करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि आज भी तकरीबन 45 किलोमीटर की जो जर्नी है वो करनी है मुझे। और लीजिए भैया से, क्या नाम हो गया आपका? मुन्ना कुमार ठाकुर। मुन्ना कुमार। आप बोरियो से हैं? हाँ, बोरियो से हैं। तो भैया ने मुझे बोला कि आप इन्हें रास्तों में कम से कम हिचाइकिंग कर लीजिए क्योंकि आपको बरहेट जाते जाते शाम हो जाएगी और इन इलाकों में 4 बजे तक ही यात्रा करना मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। तो मैं हिचाइकिंग करते हुए तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी को तय करके बोरियो प्रखंड की ओर प्रवेश करने जा रहा हूँ। फिर यहाँ से निकलते हुए मैं जाऊँगा बरहेट की ओर। जो भैया मुझे मिले हुए थे, मुन्ना भैया, उन्होंने मुझे आज लंच करवाया। वैसे बता दूं एक जानकारी के लिए कि ये वाली रास्ता जो है वो साहिबगंज जाती है। ये वाला रास्ता मुझे सीधे बरहेट लेकर के जाएगी। भगनाडी सिद्धू कानू क्रांतिकारी स्थल जो है उधर ही, चलिए हम उधर ही और जा रहे हैं। इस वीडियो को हम आगे जाके करें। इस वक्त मैं बोरियो से तकरीबन 3 किलोमीटर आगे आ चुका। चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करें और मिले आपको एक क्रांतिकारी स्थल से, एक ऐसे जगह से जहाँ से पूरे संथाल परगना की कहानी जो है प्रारंभ हुई थी। संथाल विद्रोह और संथाल विद्रोह के जो जननायक थे उन सभी लोगों के बारे में उस ब्लॉग में जो है जिक्र किया जाएगा। उन सभी क्रांतिकारियों से संबंधित वो ब्लॉग होगा। तो चलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए।